हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ग्रेविटा मेटल इंक। ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 10 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जून 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि इस केस से ये बात सामने आती है कि यदि एसएससी ने कोई अपनी बुक्स के अंदर कोई एंट्री कर दी है या किसी आइटम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इनकम के बतौर दिखा दिया है जो कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल नहीं है, तो एसएससी के बुक्स में एंट्री कर देने मात्र से वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं हो जाता। दूसरा, इस केस की महत्ता यह है कि जब कभी भी इनकम की कोई डेफिनेशन में कोई चीज इंक्लूड की जाती है तो वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को इनकम में इंक्लूड किया गया है वही चीजें इनकम में आनी चाहिए। उस मीनिंग के वर्ड को, उस इनकम के वर्ड के मीनिंग को और दूसरी चीजों के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम की डेफिनेशन के बारे में है। इसमें एक क्लॉज 18th क्लॉज ऐड की गई और इस क्लॉज के मुताबिक यदि किसी एसएससी को कोई सब्सिडी मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, कोई कैश इंसेंटिव मिलता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई और वेवर होता है या कोई चीज रिम्बर्स की जाती है एसएससी को, चाहे वो किसी भी नाम से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और अथॉरिटी के द्वारा, कैश में या कैश के अलावा, वो चीज काइंड में भी हो सकती है, तो वो इनकम की डेफिनेशन में आएगा। इस इनकम की डेफिनेशन के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे सपोज करो कोई ग्रांट मिली और यदि वो किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए मिली है और एसएससी उस ग्रांट को उस एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देता है तब भी वो इनकम में नहीं आएगा। या यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी एनजीओ को कॉर्पोरेट फंड के लिए कोई ग्रांट मिलती है तो वो भी उस सोसाइटी की इनकम में नहीं आएगी। ये एक जर्नल सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 की इनकम की डेफिनेशन के अंदर ग्रांट और सब्सिडी के बारे में बताया गया है। इस केस के अंदर एसएससी को एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन मिलनी थी। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी को 36% एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन मिलनी थी, लेकिन एसएससी ने 36% को तो अपनी बुक्स में एज ए इनकम रिकॉर्ड किया ही किया, लेकिन बाकी 64% को भी अपनी बुक्स में दिखाया कि ये एग्जम्पशन मुझे मिलनी है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन भी सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज 18 की डेफिनेशन में आती है, जबकि एसएससी का ये कहना था कि ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जो इनकम की डेफिनेशन है उसके अंदर बाकी सारे वर्ड दिए हुए हैं। सब्सिडी दिया हुआ है, ग्रांट दिया हुआ है, कैश इंसेंटिव दिया हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक दिया हुआ है, लेकिन एग्जम्पशन वर्ड नहीं है। इसलिए इस एग्जम्पशन को टैक्स नहीं किया जा सकता सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज 18 के अंदर। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया और एडिशन कर दिया। पूरे जितना 100% ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन था उसका एडिशन कर दिया। 36% एसएससी को एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन मिलनी थी, 64% नहीं मिलनी थी। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने 36% इसलिए कर दिया क्योंकि वो एग्जम्पशन मिली और 64% इसलिए कर दिया क्योंकि एसएससी ने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने कहा कि जो एडिशन होनी चाहिए वो खाली 36% की होनी चाहिए, क्योंकि उतनी ही एग्जम्पशन एसएससी को मिली है, 64% नहीं मिली। वो एसएससी ने खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली थी,
तो इसलिए 64% का जो है वो CIT अपील साहब ने एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट ने भी अपील फाइल करी, एसएससी ने भी अपील फाइल करी, और जब मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने कहा कि जो 64% है उसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो तो एसएससी को मिली ही नहीं है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि यदि कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं है तो वो नहीं है। यदि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर भी दी है तब भी उससे उसकी टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात जो थी वो 36% की थी। तो ITAT का इसमें यह कहना था कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज 18 है उसके अंदर बाकी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, सब्सिडी दिया हुआ है, ग्रांट दिया हुआ है, कैश इंसेंटिव दिया हुआ है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन वहां पे नहीं है। तो यदि इस चीज को वहां एक्सक्लूड किया गया है तो लेजिस्लेचर ने किसी मंशा से उसको एक्सक्लूड किया गया होगा, तो उस डेफिनेशन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन को इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस से ये बात सामने आती है कि फिस्कल लॉज के अंदर या किसी भी कानून के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका बहुत महत्व होता है। एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग ये है लॉ की कि ना तो कानून के अंदर कुछ शब्दों को ऐड किया जाना चाहिए और ना उन शब्दों को निकाला जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ग्रेविटा मेटल इंक। यह केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 10 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जून 2023 को आया।